एस्ट्रोलॉजी हमारे ऋषियों द्वारा बताई गई एक इंटरेस्टिंग, यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा एक मिरेकलस विद्या है। तो जो कि आप कुंडली से देख के बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति के बारे में या संसार की बहुत सारी चीज़ें आप सब बता सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी जो है वो 5th हाउस से रिलेटेड चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो 5th हाउस में संतान के बारे में डिस्कशन चल रहा है। व्यक्ति की जो संतान है, बच्चे होंगे उसके, तो वो 5th हाउस से देखे जाते हैं। तो 5th हाउस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो इसमें आज जो टॉपिक है वो व्यक्ति की संतान की, कई बार आपने देखा होगा, मृत्यु हो जाती है और या वो उसकी वाइफ को एबॉर्शन होता है, तो इस तरह से उसके बच्चे नष्ट होते हैं या उनकी मृत्यु होती है। तो उसके बारे में डिस्कशन आज करेंगे। तो ये इस चीज़ को कैसे देखेंगे कुंडली में, इसके लिए देखने के लिए एक तो कुंडली में जो कुंडली का पंचम हाउस है, 5th हाउस है, लग्न से पंचम हाउस देखिए, पंचम का लॉर्ड देखिए, यानी इसका स्वामी देखें। और जो पंचम का कारक ग्रह या संतान का कारक ग्रह बृहस्पति है, तो इनको देखना ज़रूरी है। तो पंचम हाउस, पंचम का लॉर्ड पंचमेश और बृहस्पति, अगर इनका संबंध पाप या क्रूर ग्रह से हो जाए, पाप क्रूर ग्रह क्या है, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सब पापी ग्रह और क्रूर ग्रह हैं। तो इनका संबंध अगर 5th हाउस, 5th के लॉर्ड या बृहस्पति का संबंध अगर कुंडली में सूर्य, शनि, राहु, द्वादशेश और ये मंगल से अगर होगा, राहु केतु से होगा, तो फिर ऐसे केस में व्यक्ति की संतान की डेथ हो सकती है। 5th हाउस के का जो लॉर्ड है उसका संबंध अगर 3, 6, 8, 12 से हो जाए, यानी पंचमेश और बृहस्पति जो है वो 3, 6, 8, 12 में बैठ जाएं, या 3, 6, 8, 12 के लॉर्ड यहाँ पंचम में बैठ जाएं, या किसी तरह से संबंध उनका हो जाए, या 5th हाउस, 5th के लॉर्ड जो है ये अपनी नीच राशि में हो, यानी डिबिलिटेटेड राशि में हो, कुंडली में कहीं बैठे हों, शत्रु की राशि में हो जाएं, या सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो जाएं, और या उनकी डिग्री बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो, अच्छी ना हो, तो ये ऐसे केस में व्यक्ति की संतान की मृत्यु के चांस होते हैं, या उसकी वाइफ को एबॉर्शन होता है, राइट। तो ये जो सारी चीज़ें बताई आपको, इसको D1 कुंडली, ये जो जन्म कुंडली है, डिविजनल चार्ट 1, इसमें देखिए, और D9 नौमांश कुंडली में देखिए, और इसके अलावा D7 इसी व्यक्ति की जो D7 बनेगी सप्तमांश वर्ग कुंडली, तो उसमें भी देखना ज़रूरी है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे योग ऋषियों ने बताए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताते हैं कि ये व्यक्ति की संतान की मृत्यु के बारे में जो योग बताए गए हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो लग्न है, व्यक्ति की लग्न है, ये लग्न मान लीजिए कि विर्गो लग्न, कन्या लग्न है, राइट। कन्या लग्न का मतलब यहाँ पे 6 नंबर राशि लिखी हुई है। तो 6 नंबर की अगर लग्न हो, और पंचम हाउस में फिर कौन सी राशि आएगी, यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर मकर राशि आ जाएगी, 10th राशि। और यहाँ पर जो कन्या लग्न है इसमें सूर्य बैठ जाएं जो क्रूर ग्रह हैं, और यहाँ पर जो पंचम में जो मकर राशि आ रही है, शनि की राशि, तो उसमें अगर मंगल बैठ जाएं, तो ये मंगल और शनि में आपस में शत्रुता है। तो एक तो सूर्य यहाँ बैठ गए क्रूर ग्रह, दूसरा यहाँ मंगल बैठ गए पंचम में, जो कि एक शत्रु की राशि में बैठे। तो ऐसे व्यक्ति जो है इनकी संतान की फिर डेथ होगी, राइट। और ये इनकी संतान जो जितनी भी होगी सब एक के बाद एक उनकी डेथ होती जाएगी। तो इसको फिर से बताते हैं, अगर व्यक्ति की कन्या लग्न है, 6 नंबर राशि लिखी है, तो यहाँ पर मकर राशि आएगी, और मकर राशि यहाँ पर अगर सूर्य बैठे हों लग्न में, और यहाँ पे अगर मंगल बैठ जाएंगे, तो व्यक्ति की संतान की डेथ होती है, और जितनी संतान है सब एक के बाद एक ऐसे डेथ होती चली जाती है। ऐसा योग है। लग्न या बृहस्पति से, लग्न से पंचम हाउस देखिए, और बृहस्पति कहीं ना कहीं बैठे होंगे कुंडली में, तो वहाँ से पंचम हाउस देखिए, यानी लग्न से पंचम और बृहस्पति से पंचम हाउस देखें। उसमें अगर पाप ग्रह साथ में बैठ जाएं या पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में व्यक्ति की संतान की डेथ होती है, राइट। 5th हाउस में मान लीजिए राहु बैठ जाए, यहाँ कुंडली का जो पंचम हाउस है इसमें संतान का घर, इसमें राहु बैठ गए जो पापी और क्रूर ग्रह हैं, तो यहाँ पर राहु बैठ जाएं, और पंचमेश जो 5th का लॉर्ड है वो 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए, 6, 8, 12 में बैठ जाए, तो व्यक्ति के संतान की डेथ होती है, राइट। पंचम हाउस में 2-3 पाप ग्रह एक साथ बैठ जाएं, यहाँ 2 या 3 पाप ग्रह, ऐसा हो सकता है पंचम हाउस में 2-3 पाप ग्रह एक साथ बैठ जाएं, और 5th हाउस पर शत्रु ग्रह की दृष्टि हो जाए, 5th हाउस पर जो 5th का लॉर्ड है इसके शत्रु की दृष्टि हो जाए, तो जातक की सभी संतान जो है जातक के ही लाइफ टाइम में उनकी डेथ हो जाएगी। जो भी संतान होगी, तो व्यक्ति जब तक जीवित रहेगा उसके जीवित रहते ही उसकी संतान की डेथ होती जाएगी, राइट।
5th हाउस में मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठ जाए और सूर्य स्वग्रही होकर बैठ जाए। स्वग्रही मतलब यहाँ 5th नंबर 5 नंबर की राशि हो, सिंह राशि, तो सूर्य अगर स्वग्रही होकर बैठेंगे तो पहले पुत्र की मृत्यु होती है। जो इंसान का जो पहला पुत्र होगा, क्योंकि सूर्य है यहाँ पे, उसका पुत्र होगा, डेफिनेट है, तो पहले पुत्र की तो डेथ होगी, लेकिन उसके बाद की संतान फिर जीवित रहती है। इस तरह से 5th हाउस से मान लीजिए मंगल बैठे हों, राइट, 5th हाउस से मंगल बैठे हों, और तो जब मंगल यहाँ बैठेंगे तो उसके पुत्र की एज ज़्यादा नहीं होती, राइट, उसके ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा मंगल ये अपनी 1 नंबर या 8 नंबर राशि यानी अपनी ही राशि में अगर बैठ जाएगा तो उसकी एक संतान की आयु तो कम होगी, उसकी डेथ होगी, लेकिन फिर बाकी संतान जो है उनकी जीवित रहती हैं, राइट। फिर से बताते हैं, अगर 5th हाउस में मंगल बैठे हों तो मंगल के बैठने से यहाँ पर संतान की डेथ होती है, तो लेकिन उसकी एज कम होती है। लेकिन अगर 5th हाउस में मंगल अपनी स्व राशि में बैठ जाएं, 1 नंबर या 8 नंबर राशि में अगर यहाँ बैठ जाएंगे तो फिर वो एक संतान की डेथ होगी, लेकिन बाकी संतान जो है बच जाती हैं, उनकी डेथ नहीं होती, राइट। 5th हाउस में मान लीजिए बृहस्पति बैठ जाए, 5th हाउस में बृहस्पति बैठ जाए और पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, और पंचमेश जो 5th का लॉर्ड है पाप ग्रह के साथ कहीं बैठा हो, तब भी व्यक्ति के संतान की डेथ होती है। 5th का लॉर्ड है, देखिए ये कुंडली का 5th स्थान, इसका लॉर्ड यानी स्वामी, तो पंचमेश अगर राहु के साथ बैठे हों, राइट, पंचमेश कहीं बैठे होंगे कुंडली में और उनके साथ राहु बैठ जाए, पंचमेश राहु के साथ हो, और तो पंचमेश की दशा में संतान की मृत्यु होगी। जब पंचमेश की दशा आएगी, पंचमेश जो भी लॉर्ड होगा उसके साथ राहु बैठे हैं, तो पंचमेश की जब दशा आएगी उस ग्रह की तो उसमें संतान की मृत्यु होगी। लेकिन जब राहु की दशा आएगी तो फिर वो संतान, राहु की दशा आए और राहु की दशा या राहु की दशा में जो संतान जन्म लेगा तो वो फिर दीर्घायु होगा, राइट। इसको फिर से बताते हैं, पंचमेश 5th का लॉर्ड जो है राहु के साथ कहीं बैठ जाए कुंडली में, राइट, तो जब पंचमेश की दशा आएगी तो संतान की मृत्यु होगी। लेकिन राहु की दशा में जिस संतान ने जन्म लिया है, तो जब राहु की दशा आएगी तो वो संतान जो है वो उसकी डेथ नहीं होगी, वो फिर दीर्घायु होगा। इस तरह का योग है। पंचमेश मान लीजिए 8th में बैठ जाए, पंचमेश जो 5th का लॉर्ड है अगर 8th स्थान में बैठेगा तो किसी संतान की मृत्यु अवश्य होती है, ये पक्का है। अगर पंचमेश 8th हाउस में बैठेगा तो किसी न किसी संतान की व्यक्ति के जीवन काल में ही उसके संतान की डेथ होगी, राइट। पंचमेश 5th का लॉर्ड है, मान लीजिए 6, 8, 12 में बैठ जाए, 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो 6, 8, 12 में बैठा, और इसके अलावा क्रूर षष्ठ्यांश में बैठे, एक षष्ठ्यांश वर्ग कुंडली होती है D60, तो D60 वर्ग कुंडली जो है उसमें अगर क्रूर षष्ठ्यांश में बैठेगा यानी किसी क्रूर ग्रह की राशि में अगर बैठ जाएगा तो ऐसे व्यक्ति की संतान की डेथ होगी, राइट। पंचमेश 6, 8, 12 में बैठे, पंचम का लॉर्ड, और D60 कुंडली जो D60 कुंडली है, 60 कुंडली, उसमें क्रूर षष्ठ्यांश में हो तो वो व्यक्ति के संतान की डेथ होगी, राइट। 5th का लॉर्ड पंचमेश जो है ये 6, 8, 12 के लॉर्ड के साथ ही कहीं बैठ जाए, 6, 8, 12 कहीं पंचम का लॉर्ड कहीं बैठेगा कुंडली में तो उसके साथ ही साथ 6, 8, 12 का लॉर्ड भी साथ में बैठ जाए, तब भी व्यक्ति के संतान की डेथ होगी, राइट। पंचमेश जो है नीच राशि में बैठ जाए, डिबिलिटेड राशि में या शत्रु की राशि में बैठ जाए, या सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो जाए, कंबस्ट हो जाए, तो ऐसे केस में व्यक्ति के संतान की डेथ होती है, राइट। पंचमेश 5th का लॉर्ड जो है क्रूर नवांश में हो, यानी D9 कुंडली अगर आप देखिए तो जो पंचम का जो भी लॉर्ड होगा अगर वो नवांश कुंडली में वो अगर क्रूर ग्रह के नवांश में है और उस पर पाप ग्रह की युति दृष्टि भी हो जाए तो व्यक्ति की संतान की मृत्यु फिर अवश्य होगी, राइट। इस तरह से योग बताएं ऋषियों ने। नवमेश देखिए कुंडली का जो पंचम से पंचम यानी नवम भाव, यहाँ से भी संतान देखी जाती है, तो ये नवमेश जो है अगर 12th हाउस में हो, नवमेश या जो भाग्येश है नवमेश, तो इनका जो लॉर्ड है वो 12th हाउस में हो, राइट। और जन्म लग्नेश और चंद्र लग्नेश पर शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि न हो, राइट, तो स्त्री और संतान दोनों की डेथ होती है। इसको फिर से बताते हैं कि नवमेश यानी पंचम से पंचम, पंचम संतान का घर, भावात भावम के हिसाब से पंचम से पंचम ये भी 9th संतान का घर हुआ या व्यक्ति के भाग्य का घर हुआ, तो 9th का लॉर्ड यानी भाग्येश, नवमेश या भाग्येश 12th में बैठे, और जन्म लग्नेश यानी जन्म के लॉर्ड और चंद्र लग्नेश यानी चंद्रमा जहाँ बैठे हैं जिस राशि में उस राशि का लॉर्ड जन्म लग्नेश और चंद्र लग्नेश पे कोई शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि न हो,
तो ऐसे केस में व्यक्ति की स्त्री और संतान दोनों की डेथ होती है, राइट। मान लीजिए कि नौमेश जो है 12th में बैठे हैं, राइट। नौमेश जो है यहाँ पे जो 9th का लॉर्ड है वो 12th स्थान में बैठे और जन्म लग्नेश चंद्र लग्नेश जो है ये सूर्य से अस्त हो जाए। जन्म लग्नेश जन्म का लॉर्ड और सूर्य जो चंद्र लग्नेश है ये सूर्य से अस्त हो जाए तो व्यक्ति की स्त्री और संतान दोनों की डेथ होती है। मान लीजिए कि शनि और मंगल कुंडली में कहीं बैठेंगे तो शनि और मंगल अगर 7th हाउस या 8th हाउस में बैठ जाएं, शनि मंगल एक साथ बैठ जाएं या शनि यहाँ हो मंगल यहाँ पे हो या मंगल यहाँ हो शनि हो यहाँ पर हो, तो ऐसे केस में भी व्यक्ति के संतान की डेथ होती है। मान लीजिए चंद्रमा जो है 10th हाउस में बैठ जाएं, चंद्रमा यहाँ 10th हाउस में बैठ के ये शून्य बली हो जाते हैं, इनका बल बहुत कम हो जाता है। चंद्रमा यहाँ बैठ के दिग्बली होते हैं, यहाँ पर 10th हाउस में सूर्य दिग्बली होते हैं, लेकिन चंद्रमा अगर यहाँ बैठ जाएंगे तो वो शून्य बली हो जाते हैं। और शुक्र 7th में हो, चंद्रमा 10th में हो, शुक्र 7th में हो और पाप ग्रह 4 नंबर या 11 नंबर हाउस में हो, राइट। चंद्रमा 10th में हो और शुक्र 7th में हो और पाप ग्रह 4th भाव में या एकादश भाव में होंगे तो ऐसे केस में व्यक्ति के संतान की डेथ होती है। इस तरह से बहुत सारे योग ऋषियों ने बताए, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट योग हमने आपको बताए जो जिसमें व्यक्ति के संतान की डेथ होती है। अब वो व्यक्ति या तो स्त्री की कुंडली हो उसको गर्भपात हो या व्यक्ति की स्त्री उसको जो अगर मेल की कुंडली है उसकी वाइफ को गर्भपात होगा या एबॉर्शन होगा तो उसके बारे में भी योग बताए गए हैं, इसके बारे में बताते हैं। तो गर्भपात के योग जो ऋषियों ने बताए हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट योग बताते हैं कि लग्न में मान लीजिए शनि मंगल बैठ जाए, राइट। अगर लग्न में यहीं पर अगर शनि और मंगल बैठ जाएं तो ऐसा चांस है कि वो उसकी वाइफ को या अगर स्त्री की कुंडली है तो उसको गर्भपात होगा, एबॉर्शन होगा, राइट। लग्न में शनि मंगल की राशि, शनि या मंगल की राशि हो, शनि मंगल मतलब यहाँ 10 नंबर या 11 नंबर राशि हो या मंगल 1 नंबर 8 नंबर राशि हो और उसमें चंद्रमा बैठ जाए, चंद्रमा यहाँ बैठ गए, उस पर पाप ग्रह की युति दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति की या तो स्त्री की कुंडली है तो उसको एबॉर्शन या अगर पुरुष की कुंडली है तो उसकी वाइफ को एबॉर्शन होगा। 5th हाउस जो कुंडली का पंचम हाउस है इसमें अगर सूर्य शनि राहु और द्वादशेष, आपको पहले बताया था ये 4 ग्रह ऐसे हैं सूर्य शनि राहु और द्वादशेष जो द्वादश का लॉर्ड, तो ये इनके अंदर सेपरेटिव टेंडेंसी होती है। ये चीज़ों को जहाँ बैठते हैं जहाँ दृष्टि डालते हैं तो वहाँ पर उन चीज़ों को उस हाउस की चीज़ों को व्यक्ति से सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट कराने की कोशिश करते हैं। तो 5th हाउस में अगर सूर्य शनि राहु द्वादशेष ये बैठ जाए या इनकी दृष्टि हो जाए तो क्या करेंगे, ये 5th हाउस में जो 5th हाउस गर्भ का ग्रह है, गर्भ स्त्री का गर्भ है, तो वहाँ जो शिशु पनप रहा है तो उसको शिशु को गर्भ से अलग कर देते हैं। अलग करने का मतलब कि एबॉर्शन हो जाएगा। तो जब 5th हाउस पे जब सूर्य शनि राहु द्वादशेष का असर होगा, या तो बैठे या दृष्टि दे या एक बैठ जाए दूसरे की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में फिर एबॉर्शन के चांसेस होते हैं, राइट। मान लीजिए 5th हाउस में पाप ग्रह बैठ जाए, 5th हाउस में पाप ग्रह बैठे हों और पंचमेश जो है 6, 8, 12 में बैठ जाएं, तब भी ऐसे केस में एबॉर्शन या गर्भपात का चांस होता है, राइट। 5th हाउस में सूर्य बैठ जाए तो सूर्य जो है ये एक तरह से सेपरेटिव टेंडेंसी वाले हैं, सूर्य बैठे और 7th हाउस में राहु बैठ जाए, तब ऐसे केस में गर्भपात होता है। या तो स्त्री की कुंडली है तो उसमें उसको होगा या पुरुष की कुंडली में उसकी वाइफ को होगा। 5th हाउस में मंगल बैठे हो, 5th हाउस में मंगल बैठ जाए, उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तब व्यक्ति की उस व्यक्ति को एबॉर्शन यानी महिला को एबॉर्शन होगा या उसकी पत्नी को एबॉर्शन होगा, राइट। गर्भपात से और भी योग हैं। पंचमेश और जो 12th का लॉर्ड है, पंचम का लॉर्ड और 12th का लॉर्ड जो है इनमें आपस में स्थान परिवर्तन हो जाए, यानी पंचम का लॉर्ड पंचमेश 12th स्थान में बैठे और 12th का लॉर्ड यानी द्वादशेष पंचम में बैठ जाए, या इसमें कोई मतलब दृष्टि परिवर्तन हो जाए, स्थान परिवर्तन हो जाए और पाप ग्रह की युति या दृष्टि हो जाए, ऐसे केस में फिर एबॉर्शन होता है फिर, राइट। पंचमेश जो है 6, 8, 12 में बैठ जाए, मान लीजिए पंचमेश कहीं 6, 8, 12 में बैठ जाए और 7th में शनि मंगल बैठ जाए, पंचमेश 6, 8, 12 में कहीं बैठ गए और 7th हाउस में शनि मंगल बैठ जाएंगे, तो ऐसे केस में फिर व्यक्ति को एबॉर्शन होगा, यह एबॉर्शन का योग बनता है। 7th हाउस कुंडली का जो 7th हाउस है इसमें मंगल बैठ जाए, शनि की दृष्टि हो जाए
या जो कुंडली का 7वें स्थान में शनि और मंगल दोनों मिल के बैठ जाएँ, एक साथ ही बैठ जाएँ, तो ऐसे केस में फिर एबॉर्शन का योग बनता है। और महिला की कुंडली है तो उसको एबॉर्शन, या व्यक्ति पुरुष है तो उसकी स्त्री को एबॉर्शन होगा। इस तरह से बहुत सारे योग बताए हैं ऋषियों ने। कुछ इंपॉर्टेंट योग हमने आपको बताए, जो संतान की, व्यक्ति की संतान की मृत्यु हो जाए या उसकी वाइफ को या स्त्री को स्वयं को गर्भपात यानी एबॉर्शन हो जाए, तो उससे रिलेटेड जो योग हैं ऋषियों ने बताए, हमने आपको बताए हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको आप ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।